हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। फॉर्म नंबर के बच्चे को बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैम फॉर्म नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, टॉपिक का एक्सप्लेन करिए आप। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ फॉर्म नंबर। तो जिससे क्या होगा, ये वीडियो देखने के बाद मैं देखिए आपको फॉर्म नंबर यहीं की यहीं याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म नंबर पढ़ेंगे, फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और हमारे क्वेश्चन यहीं की यहीं हमसे बनेंगे, हमें यहीं के यहीं फॉर्म नंबर याद हो जाएंगे, है ना। और सबसे पहली बात, एक कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि ये फॉर्म नंबर थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको ये लिखने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा लिख के ही आपको इनको समझना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि जैसे आप वीडियो अभी स्टार्ट हो जाएगी तो आप एक बारी कॉपी पेन साथ में ले लो, कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फॉर्म नंबर समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वीडियो कंप्लीट जैसे ही होगा वैसे ही आपको सारा का सारा फॉर्म नंबर का कंप्लीट अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट का एग्ज़ाम है जैसे कि उड़ीसा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के होते हैं, और सेंटर के आपके रेलवे का है, दिल्ली का है, डीएसएसबी, आपका आईटीबीपी, एसएसबी, डिफरेंट जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं, या डिप्लोमा का जो एग्जिट एग्जामिनेशन भी अभी आपको डिप्लोमा के बाद एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा ना, सभी के लिए आपके ये फॉर्म नंबर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं, है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले देखो भाई, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, है ना। तो देखो, एक बात तो आपको क्या याद रखनी है कि भाई देखो, आपके जो फॉर्म नंबर होंगे ना, एक तो आपको जो भी ड्रग जो इंपोर्ट करते हैं तब हमें फॉर्म नंबर, मतलब कि इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए फॉर्म नंबर होता है। इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग फॉर्म नंबर है, सेल के लिए अलग है। इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, इन सब के अलग अलग फॉर्म नंबर है, और ये सारे हमने पढ़ने हैं। तो देखो, आप कुछ बातें जो है याद करके आपको चलनी पड़ेंगी, है ना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कॉपी पेन लेके बैठो। देखो, अगर आपका इंपोर्ट होता है तो आपने 8 और 10 दो नंबर याद रखने इंपोर्ट के लिए। भाई सबसे पहले इंपोर्ट करोगे ना, ड्रग इंपोर्ट होगी तो सबसे कम वाले हैं इंपोर्ट में, इंपोर्ट है। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसमें आपने क्या क्या नंबर याद करने हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग में हमने 24-25 करके चलना है, 27 28 आएगा, और कॉस्मेटिक्स के मामले में 31 32 भी आ जाएगा, है ना। ये आप इसलिए याद रखोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हमारा जो सेल के लिए लाइसेंस, जो हमारे ड्रग को सेल करने के लिए होते हैं, तो उसमें हम 20 और 21 इसमें चलेगा, 20 21। बाकी इसके एप्लीकेशन जो होगा उसमें हमारा 19 आएगा, तो 19 20 21 आप इस सेल के लिए आपको ये नंबर, जैसे कि आपको सेल का होगा तो इन नंबर में से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का इसमें से, और इंपोर्ट का होगा तो 8 और 10। बाकी जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग पर्सनल यूज़ के लिए होता है उसमें 12 भी आता है इसमें, ठीक है। तो 8 से 12 तक यहाँ तक आपने ये याद करके चलना है कि भाई इंपोर्ट का होगा तो ये नंबर वाले फॉर्म यूज़ होंगे। बाकी मैं अच्छे से आपको बताऊँगी, है ना, ये याद करके चलोगे। और एक और दो बातें आपने क्या याद रखनी है कि भाई जैसे हमारा होलसेल के लिए होगा तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर होलसेल विद मोटर व्हीकल होगा तो 2 बार बी लगाएंगे। और हमारा रिस्ट्रिक्टेड की बात होगी ना, तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने ए लगाते हुए चलना है। जैसे कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड की बात होगी तो उसमें ए जरूर लगेगा, ये याद रखना, मतलब जो भी नंबर होगा उसके आगे ए जरूर होगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए याद कर लेना, और होलसेल के लिए बी, और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 2 बार बी, है ना। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हम याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए। इंपोर्ट में कौन से नंबर आएंगे, होलसेल जो मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में, और इनमें कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखो,
सबसे पहले पढ़ोगे किसका, इंपोर्ट का। इंपोर्ट में मैंने आपसे कहा था 8, 10 और मतलब कि 8, 10 से 12 तक याद करते हैं इसमें, है ना। तो 12 ये आपने इसमें याद रखने हैं, है ना। तो आपको कोई इंपोर्ट का क्वेश्चन बना, है ना, उसमें आपका नंबर ही अलग हो इनके अलावा, तो देखो भाई एक तो आपका इंपोर्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट शेड्यूल एक्स, एक तो आपके शेड्यूल एक्स की इसमें ना ज़्यादा नंबर याद नहीं करने आपने, इसमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादा फॉर्म नंबर नहीं करने, है ना। देखो एक तो शेड्यूल एक्स की ड्रग होगी, एक होगी जो शेड्यूल एक्स के अलावा होगी। शेड्यूल एक्स की ड्रग एक तो देखिए लाइसेंस आप मतलब जो है एप्लीकेशन होती है, एक आपका लाइसेंस इश्यू होता है, दोनों याद करने होते हैं आपने, है ना। तो एप्लीकेशन जो है शेड्यूल एक्स की ड्रग को इंपोर्ट करना होगा, तो 8 तो बताया था, इसमें ए लगा दो, है ना। 8A में अप्लाई करोगे 10A में लाइसेंस इशू हो जाएगा आपको। ये शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए है। और एक्स के अलावा जो ड्रग होंगी, है ना, एक्सेप्ट एक्स अप्लाई करना है उनके लिए तो ए हटा दो, 8 में अप्लाई कर दो और 10 में लाइसेंस इशू हो जाएगा। अभी मेरे को बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? भाई इंपोर्ट करना है आपने, शेड्यूल एक्स की ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो तब तो आपने 8A में अप्लाई कर देना, 10A में आपको इशू हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर शेड्यूल एक्स के अलावा ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ए हटा दो, है ना। तो उसमें क्या है, 8 में अप्लाई करोगे 10 में लाइसेंस इशू होगा, है ना। तो ये इसमें बताओ, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी है, मेरे को समझ आ गया आपको ये इसमें, है ना। और एक होता है भाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग पर्सनल यूज़ के लिए जो इंपोर्ट करना होता है ना, तो उसमें 12A में तो अप्लाई करते हैं और 12B में लाइसेंस इशू हो जाएगा, है ना। इंपोर्ट करना हो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ तो उसमें 12 याद रखना है, 12A में अप्लाई होगा, 12B में लाइसेंस इशू होगा, है ना। तो ये याद करें ना, वैसे आगे क्वेश्चन आएगी उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक बार ये यहाँ से याद करते हुए चलना, कॉपी में लिखते हुए चलो फॉर्म नंबर, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे 101% बनेंगे। ओके, तो इंपोर्ट का समझ आ गया। 8 अगर लाइसेंस जो इसको इतना ज़्यादा इसी वीडियो में मैं रिवाइज कर दूंगी ना कि मतलब कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपको याद ना हो, याद हो ही जाएगा। इंपोर्ट के लिए अगर शेड्यूल एक्स की ड्रग है तो अप्लाई करोगे 8A में, लाइसेंस इशू होगा 10EA में। अगर शेड्यूल एक्स के अलावा ड्रग है तो आपने अप्लाई करना है 8 में और लाइसेंस इशू होगा 10 में, है ना। और ठीक है, तो मेनली तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये स्मॉल क्वांटिटी ड्रग फॉर पर्सनल यूज वाला मैंने आपको बताया, ये याद कर लेना, है ना। ठीक है, तो इंपोर्ट का समझ आ गया। चलो भाई, मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को समझ आ गया। तो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए क्या बताया, 8A, लाइसेंस इशू होगा 10A में। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग एक्सेप्ट शेड्यूल एक्स के अलावा जो ड्रग होगी उसमें अप्लाई करोगे शेड्यूल जो फॉर्म नंबर 8 में, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 10 में। यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं है ना। अभी आपका हो गया ये इंपोर्ट का। अब आपने सेल लाइसेंस पढ़ने हैं। देखो सेल लाइसेंस में एक तो आपका एप्लीकेशन का होता है, भाई किस में अप्लाई करोगे, एक लाइसेंस इशू का होता है ना। तो एप्लीकेशन का भी लिखा हुआ है, पहले ये इशू का पढ़ लो, फिर एप्लीकेशन के लिए मेनली हमने फॉर्म नंबर 19 याद करके चलना है। एप्लीकेशन के लिए याद कर लेना कि मेनली आपने फॉर्म नंबर 19 होगा एप्लीकेशन के लिए, याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। अभी सेल लाइसेंस का इशू का देख लो, फिर एप्लीकेशन का देखोगे, है ना। तो इसमें ये सेल लाइसेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आपको मिलता है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C7X, अदर देन C7X की बात होती है तो आपने 20 याद रखना है। अदर देन C7X के लिए क्या याद रखोगे, देखो भाई इसमें 2-4 बातें हैं जो आपने याद करके चलनी पड़ेंगी, एक बारी देख लो क्या क्या बातें हैं, है ना। देखो अगर हमारे पास है अदर देन C7X, अदर देन C7X, अदर देन देख लेना तो आपने 20 याद रखना है। अदर देन C7X के लिए 20, C7 एक्सक्लूडिंग X होगा तो क्या याद रखोगे, C7 से 21 याद रखो। और अगर शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात होगी तो उसमें आपका या तो रिटेल होता है या होलसेल होता है, उसके लिए 20 के आगे
मैं अब इसमें बताऊंगी आपको कैसे क्या लगेगा, है ना। 20 के आगे रिटेल है तो एफ लगेगा, होलसेल है तो जी लगेगा, क्योंकि जब आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो एफ पहले आता है, जी बाद में आता है। तो 20 के आगे एफ लगा दो या 20 के आगे जी लगा दो। एफ लगाओगे तो वो रिटेल का बन जाएगा, जी लगाओगे तो वो होलसेल का बन जाएगा, है ना। तो ये शेड्यूल एक्स ड्रग की बात हो रही है और सेल की बात हो रही है ना, ठीक है। तो अदर देन C1 के लिए मेरे बच्चे याद रखेंगे 20, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स होगा तो 21 याद रखोगे, ठीक है। तो अब इतना याद रखोगे तो और उससे ज़्यादा तो कुछ याद रखना ही नहीं है। जो हमने इतना याद रख लिया हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और एक बात याद रखना, रिटेल की बात होगी तो एज इट इज़ जो आपका नंबर है जो मैंने आपको बताया अदर देन C1 के लिए 20 याद रखना। रिटेल की बात हो तो 20 को एज इट इज़ रहने दो। रिस्ट्रिक्टेड के लिए क्या बताया था आपने, ए लगाना है। होलसेल के लिए क्या बताया था, बी लगाना है। होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात होगी तो 2 बार बी लगा देना, है ना। तो अब ये करके चलोगे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल याद होगा। अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 ये हम सेल लाइसेंस की बात कर रहे हैं और वो भी इशू के लिए, है ना। एप्लीकेशन का अलग है, ये है लाइसेंस इशू के लिए जो भी है वो, है ना। तो देखो अगर रिटेल सेल की बात होती है अदर देन C1 के लिए 20, रिटेल के लिए 20 को एज इट इज रहने दो। रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगाओगे, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगाओगे और होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात होगी तो 20 के आगे 2 बार बी लगा दोगे, है ना। तो बिल्कुल लगा दोगे, सही है। तो ये हमारा हो गया अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 की। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। अदर देन C1 में 20 याद रखोगे, रिटेल के लिए 20 को एज इट इज रहने दो। रिस्ट्रिक्टेड में 20 के आगे ए लगाना है। होलसेल का है तो 20 के आगे बी लगाओगे। होलसेल विद मोटर व्हीकल में 20 के आगे 2 बार बी लगाना है। तो मेरे हिसाब से अदर देन C1 समझ आ गया, है ना। अभी पहले C1 एक्सक्लूडिंग एक्स देखो। C1 को करके आपने 21 याद रखा था। रिटेल की बात है 21 को एज इट इज रहने दो। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स की रिटेल की बात हो रही है। अगर रिस्ट्रिक्टेड की बात है तो क्या करोगे, 21 के आगे ए लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, है ना। होलसेल की बात है तो 21 होलसेल C1 एक्सक्लूडिंग एक्स की बात हो रही है, 21 के आगे बी लगा दो, होलसेल है। होलसेल विद मोटर व्हीकल में C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए 21 के आगे 2 बार बी लगा दो। मेरे हिसाब से समझ आ गया। और अगर शेड्यूल एक्स की बात करते हो, है ना, तो एक्स में आपने या तो रिटेल याद रखना है या होलसेल याद रखना है, क्योंकि इसके लिए ना तो रिस्ट्रिक्टेड होता है और ना ही मोटर व्हीकल से इनको आप सेल कर सकते हो शेड्यूल एक्स की ड्रग को, है ना। तो एक्स वाली में या तो रिटेल होगा या होलसेल होगा। तो इसमें या तो एफ लगेगा या जी लगेगा। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, A B C D E F, एफ आता है, उसके बाद जी आता है। एफ छोटा है इसका मतलब जी बड़ा है ना। तो होलसेल में भी बड़ा बिजनेस है आपका तो जी लगा दो, है ना। 20 के आगे जी लगाना है अगर होलसेल है। रिटेल है तो 20 के आगे एफ लगाना है। शेड्यूल एक्स का ये सेल का है और आपका लाइसेंस इशू होगा, है ना। रिटेल की बात होगी शेड्यूल एक्स के, रिटेल सेल के लिए लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 20F में, है ना। और होलसेल की बात होगी तो 20G। तो ये आपके सेल लाइसेंस हो गए। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। एक बारी फिर से रिवाइज कर लो अगर आपको समझ नहीं आया है तो। वैसे तो समझ आ ही गया होगा। चलो भाई देखो मैंने क्या बताया, अगर आपका अदर देन C1 है, अदर देन C1 की बात है, तो अगर आपका क्या होगा, अदर देन C1 के लिए 20 याद रखा, है ना। अब हमारा अगर रिटेल की बात करेंगे हम, रिटेल की, तो हम 20 को एज इट इज़ रहने देंगे। अगर हम होलसेल की बात करेंगे 20 के आगे बी लगाएंगे। होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात करेंगे 20 के आगे 2 बार बी लगाएंगे। और अगर हम रिस्ट्रिक्टेड की बात
करेंगे ना रिस्ट्रिक्टेड की, तो 20 के आगे हम ए लगाएंगे। ये हो गया अदर देन CC1X। अब हो CC1 एक्सक्लूडिंग X होगा तो 21 याद रखा था। रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21 के आगे ए लगाया, रिटेल के लिए 21 को एज इट इज रहने दो, होलसेल के लिए 21 के आगे बी लगाओ, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 21 के आगे 2 बार बी लगाओ। ठीक है, अब शेड्यूल एक्स की बात करो तो उसमें ना तो रिस्ट्रिक्टेड होता ना ही होलसेल विद मोटर व्हीकल होता। क्या होता है, या तो रिटेल या होलसेल। तो रिटेल दोनों में 20 याद रखना है। अगर रिटेल है तो एफ जो पहले आएगा तो छोटा है, होलसेल में जी जो बाद में आएगा बड़ा है, तो होलसेल के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है इसे आपको याद रखने में। ये आप बिल्कुल ईजिली, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद करा दिया है ना। और इम्पोर्ट के लिए साथ में रिवाइज करो। इंपोर्ट का क्या पढ़ के आए थे पीछे, अभी इंपोर्ट के बारे में रिवाइज कर लो। इंपोर्ट का क्या बताया था, 8-10 बताया था ना। अगर शेड्यूल एक्स के इंपोर्ट की बात होती है तो हमने क्या याद रखना है, 8A में अप्लाई करेंगे, 10A में लाइसेंस इश्यू हो जाएगा, है ना। इंपोर्ट की बात करी थी। और शेड्यूल एक्स के अलावा ड्रग की इंपोर्ट की बात करोगे तो 8 में अप्लाई करोगे, 10 में इशू होगा। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज में मैंने आपको 12A और 12B बताया था, है ना। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया और सेल लाइसेंस का इशू का हो गया। और सेल लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए अभी आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 19 नंबर, एक तो एप्लीकेशन के लिए आपने सबसे पहली बात है 19 नंबर याद रखो। एप्लीकेशन के जो भी हमारे ये फॉर्म है उनमें फॉर्म नंबर 19 हम देखेंगे। सेल लाइसेंस की बात कर रहे हैं हम। सेल लाइसेंस में एप्लीकेशन जो है उसमें फॉर्म नंबर 19 याद रख के चलो। क्या याद रखोगे, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19। और किसकी बात हो रही है, सेल लाइसेंस की बात हो रही है, क्योंकि बाकी में हम साथ साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे इंपोर्ट में हमने बताया कि भाई एप्लीकेशन के लिए क्या है, इशू के लिए क्या है, उनमें साथ साथ हमने पढ़ लिया। लेकिन सेल लाइसेंस का हमने इशू का पढ़ लिया। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे ना, तो एप्लीकेशन के लिए 19 याद रखना। किसके लिए, सेल लाइसेंस के लिए। फिर से अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से कॉपी में पॉइंट नोट करते हुए चलना। ओके, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19 बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, है ना। तो अभी देखो, अगर शेड्यूल एक्स की बात होती है तो 19C याद रखेंगे एप्लीकेशन के लिए, है ना। अगर शेड्यूल एक्स की बात है तो 19C याद रखा एप्लीकेशन के लिए। अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात होती है, रिस्ट्रिक्टेड आता है, तो 19 के आगे मैंने आपको रिस्ट्रिक्टेड के लिए A लगाना बताया है ना। और अगर आपका होलसेल हो या रिटेल हो तो इसमें 19 का 19 रह जाएगा। और अगर होलसेल वो मोटर व्हीकल वाला हुआ जिसमें आपने डबल बी लगाया था तो इसमें 19 के आगे 2 बार ए लगाना है बस। और एक होम्योपैथिक का और है, होम्योपैथिक के एप्लीकेशन के लिए 19 के आगे बी लगाना है बस। ये 19 के 5 याद कर लो। अगर सिंपल 19 है तो वो किसकी बात हो रही है, होलसेल या रिटेल, है ना। और अगर 19 के आगे बी है तो होम्योपैथिक ड्रग की बात हो रही है। 19 के आगे ए है तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है। 19 के आगे सी है तो शेड्यूल एक्स ड्रग की बात हो रही है। शेड्यूल एक्स वाली जिसके आपने लाइसेंस इशू हुआ था फॉर्म नंबर 20 में, रिटेल था तो एफ में हो गया, होलसेल था तो 20G में हुआ था। तो इसके लिए आपने एप्लीकेशन जो थी ना अप्लाई करा था वो फॉर्म नंबर 19C में अप्लाई करा था। शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। और होलसेल विद मोटर व्हीकल में आप अप्लाई करोगे फॉर्म नंबर 19A 2 बार ए, है ना। तो इस एप्लीकेशन में आपने अलग से शेड्यूल C1 अदर देन CC1X इस टाइप से याद नहीं करना। इसमें आपने शेड्यूल एक्स की ड्रग का याद करना है 19C, होम्योपैथिक के लिए 19B
और आपका होलसेल या रिटेल होगा तो सिंपल 19, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 19 ए, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 19, 2 बार ए लगा दो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के 5 ही याद रखने हैं, इनमें ये आपने याद कर लिए सेल लाइसेंस की एप्लीकेशन के, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था, उसमें 19C वाला आई थिंक मेरे हिसाब से ना पूछा गया था कि शेड्यूल एक्स की ड्रग को एप्लीकेशन का नंबर पूछा हुआ था, उसमें समझ आ गया मेरे हिसाब से एप्लीकेशन का, है ना। चलो अभी देखो इसमें लिखी क्या कहानी है, वैसे मैंने आपको जो बताया ना वही है, बस इसमें कहानी के बारे में क्या लिख रखा है एक बार पढ़ लें। तो देखिए फॉर्म नंबर 19 क्या बताया मैंने, या तो होलसेल हो या रिटेल हो, है ना। तो सेल लाइसेंस है और एप्लीकेशन के लिए होलसेल या रिटेल, है ना। द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन एक्स, है ना। क्योंकि शेड्यूल एक्स के लिए तो आपने क्या देखा, एक्स की ड्रग के लिए तो 19C देखा ना, तो एक्स के अलावा जो ड्रग है आपकी भाई C1 पढ़ते हो, एक्सक्लूडिंग एक्स पढ़ते हो, है ना, अदर देन C1X जो आप पढ़ते हो, उन सब के होलसेल और रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 19 याद रखोगे। और शेड्यूल एक्स की बात होगी तो 19 के आगे C लगाना मत भूलना। और 19A मैंने आपको रिस्ट्रिक्टेड के लिए बताया, तो वही लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग बाय रिटेल बाय डीलर हु डज नॉट एंगेज क्वालिफाइड पर्सन। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो होते हैं ना, उसमें कोई भी मतलब क्वालिफाइड पर्सन एंगेज नहीं होता, तो इसलिए तो आपके रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस आपका शेड्यूल एक्स के लिए नहीं होता, है ना, इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिफाइड पर्सन जो होता है वो एंगेज नहीं होता, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19A होलसेल जो रिस्ट्रिक्टेड के लिए, है ना। और रिस्ट्रिक्टेड के लिए हमने जो हमारा 20A देखा था अदर देन C1X का था, उसमें 20A आया था रिस्ट्रिक्टेड के लिए। ए रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने याद करके चले हो। 19 के बाद 2 बार ए लगाया हमने, होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात करी जब 2 बार ए लगाया, क्योंकि लाइसेंस जब इशू हुआ था ना तो भी 2 बार बी लगाया था हमने। अदर देन C1X के लिए 2 बार बी लगाया था जब लाइसेंस इशू की बात करी थी, है ना। किसके लिए, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए, है ना। और C1 एक्सक्लूडिंग एक्स की बात करी तो हमने 21 के आगे 2 बार बी लगाया था। ये किसकी बात करी थी हमने, सेल लाइसेंस के इशू के लिए। अभी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 19 के आगे 2 बार ए लगाना है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के लिए 19 के आगे 2 बार ए लगेगा एप्लीकेशन के लिए, है ना। और शेड्यूल एक्स का तो बताई दिया 19C। तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स फ्रॉम ए मोटर व्हीकल, है ना। तो 19AA 2 बार ए लगा दो, क्योंकि मोटर होलसेल विद मोटर व्हीकल हो गया ना, होलसेल प्लस मोटर व्हीकल 2 चीजें आई हैं तो 2 बार अल्फाबेट लगाना पड़ेगा। और इसके लिए आपने सेल लाइसेंस का इशू में देखा ही था 20BB, है ना, अदर देन C1X वाले के लिए। अभी 19B मैंने आपको किसके लिए बताया, 19B बताओ किसके लिए बताया था। अभी मैंने आपको 19B बताया किसके लिए, होम्योपैथिक ड्रग के लिए। होम्योपैथिक अगर ड्रग है तो उसमें अप्लाई करोगे 19B में, किसमें अप्लाई करोगे, 19B में। और एक आपका लाइसेंस इशू होगा, या तो होलसेल लाइसेंस होगा या रिटेल लाइसेंस होगा। जो लाइसेंस इशू होता है या तो होलसेल होगा या रिटेल होगा, तो रिटेल के लिए 20C और होलसेल के लिए 20D याद रखो। रिटेल के लिए 20C, होलसेल के लिए 20D। वही C पहले आता है तो C छोटा है, तो रिटेल के लिए 20C, होलसेल के लिए 20B, क्योंकि D बाद में आ रहा है, D बड़ा है। जैसे आपने शेड्यूल एक्स की ड्रग के बारे में भी तो यही पढ़ा था। एक्स में क्या याद करा भाई, एक्स में 19C में तो आपने अप्लाई कर दिया, सेल लाइसेंस की बात हो रही है ना। और फिर आपने जब लाइसेंस इशू हुआ ना तो या तो वो होलसेल था या रिटेल था। जब वो रिटेल था तो वो 20 में क्या था, एफ था, क्योंकि एफ पहले आता है। जब वो होलसेल में था तो 20 के आगे जी था, क्योंकि जी बाद में आता है। ऐसे ही होम्योपैथिक का याद कर लो। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या कोई परेशानी है नहीं। सेल लाइसेंस के एप्लीकेशन नंबर भी आपको अप्लाई के भी याद हो गए, और आपके जो है इशू के नंबर भी मैंने आपको बता दिए, है ना। और इंपोर्ट में 8 और 10 याद करके चले थे, ये सेल लाइसेंस के नंबर हो गए, है ना। तो एप्लीकेशन का दोबारा पढ़ लो भाई, 19 नंबर याद रखना है एप्लीकेशन के लिए। अगर शेड्यूल एक्स की ड्रग होगी तो 19 के आगे C लगा दोगे। होम्योपैथिक के लिए मैंने आपको 19 के आगे B लगाया, है ना। अगर रिस्ट्रिक्टेड की बात होती है, रिस्ट्रिक्टेड की 19 के आगे ए लगाओ, है ना। होलसेल या रिटेल की बात होती है तो 19 का 19 रहने दो। और अगर होलसेल विद मोटर व्हीकल होगा तो 19 के आगे 2 बार ए लगा दो, ए याद रखना, है ना।
तो अभी कोई समस्या कोई दिक्कत मेरे हिसाब से है नहीं, है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशन का हुआ है, किसका हुआ है, एप्लीकेशन का। बाकी मैंने आपको सेल का बताया, मतलब कि सेल लाइसेंस में जो है वो एप्लीकेशन के अप्लाई करने के लिए है। इशू का मैंने आपको बताया, है ना। तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना बहुत ही पक्के तरीके से याद हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा है, यहीं कि यहीं आपको याद करा के, मतलब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पक्का ये याद हो जाने चाहिए, है ना। तो इशू का दोबारा पढ़ो, लाइसेंस इशू का बता रही हूँ। इशू होते हैं ना लाइसेंस से, लाइसेंस का इशू का। अदर देन CC1X, अदर देन CC1X के लिए फॉर्म नंबर 20 याद रखा। रिटेल में 20 का 20 रहने दिया, होलसेल में 20 के आगे B लगाया, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार B लगाया, और रिस्ट्रिक्टेड में 20 के आगे A लगा दिया। क्या लगा दिया, 20 के आगे A लगा दिया। अब हमने करी थी CC1 एक्सक्लूडिंग X, उसमें हमने 21 याद रखा। रिटेल में 21 रहने दो, होलसेल में 21 के आगे B लगा दो, होलसेल विद मोटर व्हीकल में 20 के आगे 2 बार B लगा दो, और रिस्ट्रिक्टेड में 21 के आगे A लगा दो। और X की बात करी थी तो क्या कहा था, ना तो रिस्ट्रिक्टेड होगा और ना ही आपका होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए इसमें होता। X में या तो रिटेल होगा या होलसेल होगा, है ना। रिटेल होगा तो 20 के आगे छोटा नंबर लगा, मतलब कि F लगाएंगे क्योंकि पहले आता है। होलसेल में 20 के आगे G लगाएंगे क्योंकि बाद में आता है। फिर मैंने होम्योपैथिक का और बताया आपको, होम्योपैथिक में क्या बताया, उसमें भी 20 बताया, है ना। उसमें C पहले आता है तो रिटेल के लिए C और होलसेल के लिए D बताया। बाकी एप्लीकेशन का और साथ साथ में पढ़ लो। एप्लीकेशन के लिए 19 ही याद रखोगे। भाई रिटेल है या होलसेल है तो इनका तो 19 से काम चल जाएगा, या तो रिटेल हो या होलसेल हो 19 हो जाएगा, चाहे वो अदर देन CC1X हो या फिर CC1 एक्सक्लूडिंग X हो, इनका 19 नंबर से काम चल रहा है होलसेल और रिटेल के लिए, है ना। और फिर आपका होलसेल विद मोटर व्हीकल है तो 19 के आगे 2 बार A लगा दो, चाहे वो अदर देन CC1X है या फिर CC1 एक्सक्लूडिंग X है। 19 के आगे 2 बार A लगाना है। रिस्ट्रिक्टेड है तो 19 के आगे 1 बार A लगा दो, ये एप्लीकेशन का है। और आपका शेड्यूल X की ड्रग में क्या बताया था, 19 के आगे C लगाना है एप्लीकेशन के लिए। होम्योपैथिक में 19 के आगे B लगाना है एप्लीकेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गए, है ना। और इंपोर्ट में क्या बताया था, शेड्यूल X की ड्रग को इंपोर्ट करना है तो 8A में अप्लाई करो, 10A में लाइसेंस इशू होगा। और X के अलावा जो ड्रग है उनको इंपोर्ट करना है तो 8 में अप्लाई करोगे, 10 में इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सारा हमें क्लियर हो चुका है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। इंपोर्ट के लाइसेंस, सेल लाइसेंस में हमारे जो एप्लीकेशन के और इशू के, ये 3 बातें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में एप्लीकेशन और इशू साथ साथ में ही पढ़ लेंगे, है ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग में एक तो होगा अदर देन CC1X, अदर देन CC1X क्या है, अदर देन CC1X, जिसके सेल के लिए हमारा इशू हुआ था फॉर्म नंबर 20 हमने याद रखा था ना वहाँ पर। तो यहाँ पर अदर देन CC1X है एक तो अदर देन CC1X के लिए 24-25 याद कर लो। अदर देन CC1X के लिए 24-25, ये तो किसके लिए, अदर देन CC1X। और जब X की बात होगी तो 24 और 25 तो है ही, साथ में F लगा दो, ठीक है। अगर और फिर ये क्या है, आप पढ़ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अदर देन CC1X के लिए 24-25 और X के लिए 24F 25F, ठीक है। CC1 एक्सक्लूडिंग X, CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 27-28 होगा। और अगर इसमें X इंक्लूड कर दोगे, CC1X तीनों कर दोगे तो इसमें X इंक्लूड करा है ना, तो 27 के बाद B भी इंक्लूड कर दो, 28B, ठीक है। तो ये अप्लाई कर रहे हो, ये लाइसेंस इशू हो रहा है। समझ आया यहाँ तक या नहीं आया। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको 4 नंबर बताए थे, याद कर लेना। 24, 25, 27, 28, 31, 32 भी है, वो आपके कॉस्मेटिक्स के केस में आएंगे, है ना। तो अदर देन CC1X की बात करोगे तो 24, 25 ऐसे कैसे रह जाएगा, अप्लाई करोगे 24 में, लाइसेंस इशू होगा 25 में। अगर शेड्यूल X की ड्रग की बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग में तो 24F में अप्लाई करोगे, 25F में लाइसेंस इशू होगा। शेड्यूल CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करोगे तो 27 में अप्लाई करोगे, 28 में लाइसेंस इशू होगा।
ठीक है। C1 एंड एक्स, इसमें एक्स भी इंक्लूड कर दिया, तो 27 में बी इंक्लूड कर दो, 28 में बी इंक्लूड कर दो। 27 बी में अप्लाई करोगे, 28 बी में लाइसेंस इशू होगा। तो ये तो आपके ये हो गए। बाकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए हो रहा है। होम्योपैथिक जो है उसमें मैंने आपको क्या बता रखा था, होम्योपैथिक में 24 और 25 करेंगे, होम्योपैथिक में 24 सी में अप्लाई करेंगे, 25 सी में लाइसेंस इशू होगा। आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए 24 डी में अप्लाई करोगे और 25 डी में आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा, है ना। तो 24-25 मेनली आपने इनके लिए याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। तो ये समझ आ गया आपको। अभी इस टेबल में देख लो, इसमें भी यही कहानी है और कुछ है ही नहीं। देखो, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 है, अदर देन C1 एक्स की बात होगी तो अप्लाई करेंगे 24 में, लाइसेंस इशू होगा 25 में, है ना। और शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए 24F और 25F, 24F में लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, 25F में इशू होगा। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स होगा तो 27, 28 याद रखो, 27 में अप्लाई करोगे, 28 में लाइसेंस इशू होगा। C1 में एक्स इंक्लूड कर लिया, C1 एंड एक्स होगा, एक्स इंक्लूड का तो 27 में बी भी इंक्लूड कर दो, 27 बी में अप्लाई करोगे, 28 बी में लाइसेंस इशू होगा, है ना। और बाकी होम्योपैथिक और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग की बात और कर लो। अगर होम्योपैथिक की बात करोगे तो 24-25, जैसे हमने इसमें 24-25 करा था वैसे की वैसे 24-25 है, बस होम्योपैथिक में 24 सी में अप्लाई करोगे और 25 सी में लाइसेंस इशू होगा। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए आपने क्या करना है, 24 डी में अप्लाई करना है और 25 डी में लाइसेंस इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। कॉस्मेटिक्स में आपने 31, 32 याद रखना है। कॉस्मेटिक्स के लिए क्या याद रखोगे भाई, 31, 32, है ना। तो अप्लाई करेंगे 31 में, लाइसेंस इशू होगा 32 में। और अगर लोन लाइसेंस की बात होगी तो 31A में अप्लाई करोगे, 32A में लाइसेंस इशू होता है ना। तो मतलब कि इसमें 31A ही लिखा हुआ है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गए। तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी है आपको नहीं होनी चाहिए वैसे तो एक बार मैन्युफैक्चरिंग का दोबारा से रिवाइज करा दूँ, चलो भाई करा देती हूँ, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा एक तो क्या, अदर देन C1 एक्स, अदर देन C1 एक्स के लिए आपने 24-25 देखा, ये इधर एप्लीकेशन का, ये इधर इशू का ध्यान रखना, है ना। अदर देन C1 एक्स, और अगर एक्स की बात करोगे तो 24 के आगे F लगा दो, 25 के आगे F लगा दो, है ना। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स है तो आपने 27-28 याद रखना है। और अगर आपने C1 में एक्स इंक्लूड कर लिया तो 27 में बी इंक्लूड कर दो, 28 में बी इंक्लूड कर दो, है ना। तो और आपने अगर होम्योपैथिक की बात करी है तो आपने 24-25 ही याद रखना है, बस सी लगा दो, 24-25 के आगे सी लगा दो। आयुर्वेदा एंड सिद्धा यूनानी की बात करनी है तो 24-25 के आगे डी लगा दो, 24D और 25D, है ना। तो मेरे हिसाब से ये कहानी आपको समझ आ चुकी है। अगर फिर भी नहीं आई है तो एक बारी और देख लो, है ना। सारा शुरू से देखो क्या बताया, शुरू से इसको थोड़ा सा छोटे अक्षर लिखेंगे। इंपोर्ट में क्या बताया मैंने आपको, आपने 8 और 10 याद रखना है। शेड्यूल एक्स की ड्रग होगी तो 8A में अप्लाई करोगे, इधर एप्लीकेशन का याद रखना, और ठीक है ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन का, उधर दूसरा वाला लाइसेंस इशू का, है ना। तो 8A में अप्लाई करोगे, 10A में लाइसेंस इशू होगा। एक्स के अलावा जो भी ड्रग है उनमें 8 में अप्लाई करोगे, 10 में लाइसेंस, मतलब कि एक्स के अलावा एक्सेप्ट एक्स, ठीक है। 10 में ये इंपोर्ट के लिए हो गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई सेल के लिए हमने, और एप्लीकेशन के लिए देखो, पहले सेल के लिए देखो। सेल के लिए जो हमारा, हाँ सेल में हमने एप्लीकेशन करा था, हमने इस एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन के लिए हमने सेल लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 19 याद रखा। अप्लाई करा था एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19 याद रखा। देखो अगर हमारे शेड्यूल एक्स की ड्रग थी तो हमने 19C देखा, अगर हमारी होम्योपैथिक ड्रग थी तो 19 के आगे हमने बी लगाया, अगर हमारी थी ड्रग रिटेल या होलसेल तो हमने 19 सिंपल याद रखा, अगर रिस्ट्रिक्टेड की बात थी तो हमने 19 के आगे ए लगाया, अगर हमारा था होलसेल विद मोटर व्हीकल तो हमने 19 के आगे 2 बार ए लगा दिया। ये हमारे क्या हो गए, सेल लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए। उसमें सेल लाइसेंस के इशू के लिए हमने क्या देखा था, लाइसेंस इशू हो रहा था, उसमें हमने क्या देखा था, अदर देन C1 एक्स की बात थी, अदर देन C1 एक्स की बात थी तो हमने फॉर्म नंबर 20 सिंपल रिटेल के लिए, 20 के आगे ए लगाया तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए हो गया, 20 के आगे बी लगाया तो होलसेल के लिए हो गया, 20 के आगे 2 बार बी लगाया तो होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए हो गया, है ना।
लाइसेंस इशू हुआ है ये। और इनमें एप्लीकेशन जो था अदर देन C7X के लिए, तो इनका एप्लीकेशन का तो सबका क्या था, रिटेल या होलसेल, इन दोनों का तो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19 ही था। बाकी रिस्ट्रिक्टेड में 19 के आगे ए लगाया था और होलसेल विद मोटर व्हीकल में 19 के आगे 2 बार ए लगाया था, याद करते हुए चलना है ना, समझ आ रहा है। अदर देन C7X की बात कर रहे हैं, अदर देन C7X में मैन्युफैक्चरिंग में 24-25 याद करा था, है ना, वो भी याद कर लो। मैन्युफैक्चरिंग में 24 में अप्लाई करा और लाइसेंस इशू हुआ था 25 में, है ना, तो ये इशू वाला तो फॉर्म नंबर 25 आपका मैन्युफैक्चरिंग भी लिख लो इसमें, ठीक है। अदर देन C7X के लिए मैंने आपको 24-25 बताया था, 24 में लाइसेंस आपने अप्लाई करा और 25 में इशू हुआ, ठीक है। अदर देन C7X हो गया। अब हमारा है C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, जिसमें 21 याद रखते हो। रिटेल में 21, रिस्ट्रिक्टेड में 21 के आगे ए, होलसेल के लिए 21 के आगे बी, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 21 के आगे 2 बार बी लगा दो, है ना। C7 एक्सक्लूडिंग एक्स में 27-28 आपने मैन्युफैक्चरिंग का याद करा, याद करो। C7 एक्सक्लूडिंग एक्स में क्या याद करा, 27-28, तो इसमें लाइसेंस आपको इशू होगा 28 में, ये मैन्युफैक्चरिंग का इशू भी लिख लो इसके आगे। और एप्लीकेशन जो सेल के लिए करी, सेल के लिए एप्लीकेशन के लिए C7 एक्सक्लूडिंग एक्स हो, चाहे रिटेल और होलसेल के लिए वही फॉर्म नंबर 19, और रिस्ट्रिक्टेड के लिए 19 के आगे ए, और होलसेल विद मोटर व्हीकल के आगे 19 के आगे 2 बार बी लगाना, मत भूलना। अब एक्स की बात करी, ना तो रिस्ट्रिक्टेड याद करना आपने, ना ही होलसेल विद मोटर व्हीकल याद करना, या तो रिटेल या होलसेल फॉर्म नंबर 20 याद रखोगे। 20 में पहले एफ आता है अल्फाबेटिकली, बाद में आपका क्या आता है, जी आता है, तो रिटेल में 20 के आगे एफ लगा दोगे, लाइसेंस इशू होगा। फॉर्म नंबर एक्स की बात हो रही है, सेल लाइसेंस की बात हो रही है ना, और होलसेल के लिए 20 के आगे जी लगा दोगे, तो ये आपका हो गया फॉर्म शेड्यूल एक्स की ड्रग के रिटेल सेल के लिए लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 20F, और होलसेल के लिए लाइसेंस इशू होगा 20G, और एप्लीकेशन के लिए तो आपने 19C याद करके चले हो। शेड्यूल एक्स के लिए अप्लाई एप्लीकेशन के लिए सेल लाइसेंस के लिए 19C है हमारा एप्लीकेशन के लिए, है ना। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको देखो अदर देन C7X के लिए 24-25 बताया था, तो शेड्यूल एक्स के लिए 24F और 25F बताया था ना, क्या बताया था, 24F और 25F, तो 24 आपका F था और 25F था, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर रिटेल है ना, तो 24F, होलसेल है तो 25F, ठीक है। मेरे हिसाब से सारा हमारा रिवाइज हो गया। होम्योपैथिक के लिए क्या बताया था, होम्योपैथिक का और पढ़ लो भाई, इसमें अप्लाई करा था आपने 19B में अप्लाई करा था, है ना। और बाकी आपका जो लाइसेंस आपको इश्यू होता है, तो इसमें भी 20 है, पहले C आता है फिर D आता है ना। 20C में आपने जो है इसमें अप्लाई करा और 20D में आपको लाइसेंस इशू हुआ। होम्योपैथिक के लिए 19B, 20C, 20D, ये तीनों याद रखो। तो अभी और आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग तो रह गई। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया है, 19B में अप्लाई करा, सेल लाइसेंस की बात बताइए ना। होम्योपैथिक के सेल के लिए बताया है, और होम्योपैथिक के देखिए होम्योपैथिक का अलग से देख लो, होम्योपैथिक ड्रग है, इनका सेल के लिए अप्लाई करोगे 19B में, है ना। तो होम्योपैथिक के लिए सेल के लिए अप्लाई करते 19B में। अब या तो रिटेल इशू होगा या होलसेल इशू होगा, तो 20C और 20D, C पहले आता है तो रिटेल के लिए 20C, होलसेल के लिए 20D, ये हो गया आपका होम्योपैथिक का। बाकी जो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए हमने क्या याद किया था, मैन्युफैक्चरिंग, पहले ये तो सेल का था, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। होम्योपैथिक की मैन्युफैक्चरिंग है एक तो, एक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की, है ना, क्योंकि और बाकी हमने पढ़ ली। इसमें हमने 24-25 याद करा, 24-25, है ना। तो होम्योपैथिक के लिए 24C में अप्लाई करोगे और 25C में लाइसेंस इशू होगा। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के लिए आप 24D में अप्लाई करोगे, 25D में लाइसेंस इशू होगा। ये सब याद करते हुए चलना, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का एक बार और देख लो भाई, अदर देन C7X की बात करी आपने, अदर देन C7X में हमने 24-25 देखा, अदर देन C7X, X के लिए आपने 24 के आगे F लगाया, 25 के आगे भी F लगाया। C7 एक्सक्लूडिंग एक्स की बात करी तो हमने 27-28 देखा। C7 और X में हमने 27 के आगे B को 28 के आगे B लगाया, है ना।
होम्योपैथिक का जो था, होम्योपैथिक में हमने 24 और 25 सी लगाया। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए हमने 24 और 25 के आगे डी लगाया। तो मेरे हिसाब से अभी ये आपको फॉर्म नंबर बिल्कुल अच्छे से देखिए, बहुत ही मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। इतना इससे सिंपल कहीं नहीं मिल सकता आपको। और कॉस्मेटिक्स में आपने दो ही याद, 31 32। 31 में अप्लाई करोगे, 32 में लाइसेंस इशू होगा। और लो लाइसेंस की बात करोगे 31 में अप्लाई करोगे, और इसमें इशू भी 32 ए होता है ना, वो इसमें लिखा नहीं हुआ, बाकी लाइसेंस इशू होता है 32 ए में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। तो एक बार एक क्वेश्चन और कर लोगे ना, तो उसके बाद तो मतलब भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे। लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड, पहले तो रिस्ट्रिक्टेड पढ़ लो कि मतलब कि ए लगा हुआ मिलेगा कहीं आपको, रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही है। तो देखो, अगर अच्छे से अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ऑप्शंस देखो कितने इजीली आंसर निकाल सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन में ए मिला है, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो ही गया है ना। रिस्ट्रिक्टेड सेल की बात हो रही है, सेल लाइसेंस, सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड, अदर देन C1X के सेल के लिए, इशू के लिए क्या क्या पॉइंट पकड़ने हैं, रिस्ट्रिक्टेड पकड़ना है, इशू पकड़ना है। अदर देन C1X के लिए 20 बताया, अदर देन C1X के सेल के लिए, लाइसेंस इशू के लिए है ना 20 बताया। तो मैंने कहा था रिस्ट्रिक्टेड होगा तो 20 के आगे ए लगाओ, रिटेल होगा तो 20 को ऐसे कैसे रहने दो, होलसेल होगा तो 20 के आगे बी लगाओ, होलसेल विद मोटर व्हीकल है तो 20 के आगे 2 बार बी लगाओ, है ना। बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया। और रिस्ट्रिक्टेड के लिए एप्लीकेशन का होता तो आप 19 के आगे ए लगा देते, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए तो फॉर्म नंबर 19 ही आता है। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई समस्या है भाई? 20 तो जब होता जब ये रिटेल की बात करते, इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड की बात करी है, रिस्ट्रिक्टेड की जगह पे रिटेल होता तो हम फॉर्म नंबर 20 आंसर कर देते। 20 बी कब करते? जो ये होलसेल की बात करते है ना। बाकी 21 एफ दिया है। तो हमारा जो है आंसर इसका, मेरे हिसाब से मेरे बच्चों ने आंसर तो ऑप्शन डी ही सोचा होगा, है ना। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, ऑप्शन डी। देखिए इसमें मैंने आई थिंक मेरे हिसाब से 18 क्वेश्चन है, हाँ 18 होंगे, 18 ही है हाँ। तो आपके देखो इसमें से 18 में से, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके वैसे तो 18 ही बनने चाहिए, बाकी एक दो क्वेश्चन कम मिल सकता है। आप 16 तो बनने ही चाहिए, 15 बना लो भैया ना, है ना। तो इतने तो बनने ही चाहिए, इतनी मेहनत करी ना, तो इसको बनाओ, क्वेश्चन को समझ आ गया ना इसमें, सही है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स के लिए 31 32 बताया। तो देखो भाई ऑप्शन को देख के आंसर निकाल देंगे मेरे बच्चे, मेरे जो स्मार्ट बच्चे हैं ऑप्शन बी निकाल भी दिया उन्होंने, ऑप्शन बी है ना। तो कॉस्मेटिक्स के लिए अप्लाई करा 31 में आपने, और लाइसेंस इशू हुआ 32 में। और लोन लाइसेंस की बात करें तो 31 ए में अप्लाई करा, 32 ए में लाइसेंस इशू हो गया, बात खत्म। कॉस्मेटिक्स के लिए इतना ही पढ़ना है, 31 32 याद रखो, आंसर निकलेगा, है ना। तो यही है बस कॉस्मेटिक्स का, है ना। तो ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, इशू होगा 32 ए में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है, एप्लीकेशन का पूछा है, पहले तो देख लो भाई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर। तो एप्लीकेशन के लिए तो मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्म नंबर 19 याद रखो। शेड्यूल एक्स का पूछेंगे तो 19 के आगे सी देख लेना। और आपका होम्योपैथिक की होगी, सेल लाइसेंस की बात हो रही है तो 19 के आगे बी देख लेना। और अगर आपका होगा क्या कहते हैं होलसेल विद मोटर व्हीकल होगा तो 19 के आगे 2 बार ए देख लेना। अगर होलसेल रिटेल की बात होगी तो सिंपल 19 का 19 रहने देना, और रिस्ट्रिक्टेड के 19 के आगे ए देख लेना। तो ये सारा एप्लीकेशन का बता रखा है ना। तो इसमें तो देखो भाई सिंपल एप्लीकेशन का आपका ऑप्शन बी ही निकल के आ रहा है ना। तो सिंपल है। बाकी फॉर्म नंबर 21 आपका C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, फॉर्म नंबर 21 किसके लिए है, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, ठीक है। इसके रिटेल सेल और लाइसेंस इशू का नंबर है ये, है ना। 20 किसके लिए है ये तो बता दिया, 20 किसके लिए है, अदर देन C1X, अदर देन C1X के, ठीक है।
रिटेल सेल के लिए और लाइसेंस इशू का नंबर है, ठीक है। 21A 20A है, 20A सॉरी 20A किसके लिए, 20A किसके लिए होगा, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है, अदर देन CC1X के सेल लाइसेंस के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए याद रखते हो आप। तो इसका आंसर मैंने टिक कर दिया था, क्या था एप्लीकेशन के लिए, हाँ फॉर्म नंबर ऑप्शन बी 19, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिर से एप्लीकेशन है, तो अभी तो चारों में 19 ही दिया हुआ है ना, तो अभी खाली आपको 19 पता है तो आपका आंसर निकल के नहीं आ रहा। अब और इसके कीवर्ड्स ढूंढो, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और फॉर ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स के अलावा, है ना। एक्स होता तो 19C करते, एक्स के अलावा ड्रग की बात हो रही है ना। तो देखो 19B तो होम्योपैथिक के लिए पढ़ा था, होम्योपैथिक के लिए एप्लीकेशन के लिए, सेल के लिए। 19 दो बार ए कब लगाया था, जब हमारा था होलसेल विद मोटर व्हीकल, है ना। 19A आपने रिस्ट्रिक्टेड के लिए लगाया था, तो ये तो सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा, है ना। चाहे अदर देन CC1X हो, है ना, चाहे आपका CC1 एक्सक्लूडिंग X हो, तो आपका जो X के अलावा जो है इनके, चाहे होलसेल की बात हो चाहे रिटेल की बात हो, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्लियर है, फॉर्म नंबर 19, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से एप्लीकेशन की बात हो रही है, फॉर्म नंबर 19 आएगा, तो 20 तो आ नहीं सकता, 20A वाला तो ऑप्शन काट दो। 20A किसका है, ए तो रिस्ट्रिक्टेड का है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, अदर देन CC1X। 20 को देख के क्या याद आया, अदर देन CC1X की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है और सेल लाइसेंस की बात हो रही है और इशू की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी बातें याद आ गई। 19C कब बताया था, जब आपकी शेड्यूल एक्स ड्रग के एप्लीकेशन, सेल लाइसेंस के एप्लीकेशन की बात होगी तो 19C होगा। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड के लिए तो सिंपल ए लगाना है ना भाई। रिस्ट्रिक्टेड को देखते ही देख लो ऑप्शन में कहीं ए की कहानी है क्या, एप्लीकेशन को देखते ही 19 की कहानी देख लो, फिर आपको रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए देख लो, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों ने ऑप्शन ए निकाल ही दिया होगा, है ना। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस सेल, स्टॉक, एग्जिबिट, डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल बाय डीलर हु डज नॉट एंगेज क्वालिफाइड पर्सन, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड में जो होता है कोई भी क्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं वो एंगेज नहीं होते हैं ना, सॉरी, इसीलिए जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है आपका शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए नहीं होता, है ना। तो अभी जो है आपको समझ आ गया होगा ये ऑप्शन ए, है ना। चलो भाई निकाल दिया मेरे बच्चों ने, ये मैं सारी कहानी आपको बताई चुकी। 19A है ना, रिस्ट्रिक्टेड के लिए है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन का, फिर से एप्लीकेशन का है, तो इसमें फॉर्म नंबर दे रखा है, पूछा आपसे 19C, तो क्या बताया था भाई 19C होगा तो एक्स ड्रग की बात होगी, शेड्यूल एक्स की। 19 के आगे बी होगा तो होम्योपैथिक की बात हो रही होगी। सिंपल 19 होगा और 19 के आगे ए होगा तो रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही होगी। 19 के आगे दो बार ए होगा तो होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात हो रही होगी। 19 होगा तो एक्स के अलावा जो ड्रग है उनके होलसेल या और रिटेल की बात हो रही होगी ना, ठीक है। 19C क्या एक्स ड्रग वाला देखो, शेड्यूल C1, शेड्यूल C, हाँ शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए होता है ना। शेड्यूल एक्स ड्रग जो है उनके लिए एप्लीकेशन के लिए, सेल के लिए जो एप्लीकेशन के लिए है आपका 19C शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए। होम्योपैथिक के लिए मैंने आपको बताया 19B है ना। बाकी आपका शेड्यूल एक्स के अलावा जो भी ड्रग है उनके लिए आपका 19 है। समझ आ गया ना, मेरे हिसाब से क्लियर है आपको ऑप्शन डी, है ना। तो ये सारा हमने पढ़ लिया 19C आपका। तो आपको लैंग्वेज इस टाइप से बन के आती है ना, तो लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेना भाई। एक्स ड्रग है, शेड्यूल एक्स ड्रग, तो उसके आप सेल लाइसेंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19C है। बाकी लाइसेंस इशू के लिए मैंने आपको वो 20 जो है एक्स ड्रग है 20F और 20G बताया था भाई। F पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली तो ये रिटेल के लिए होगा, है ना, और G बाद में आता है तो ये होलसेल के लिए होगा, क्योंकि G बड़ा है F छोटा है, ठीक है ना। चलो भाई क्लियर है मेरे बच्चों को बिल्कुल। नहीं एप्लीकेशन का, फिर से एप्लीकेशन का है भाई। एप्लीकेशन है तो 19 तो याद करा था, लेकिन एप्लीकेशन किसके लिए है ये पढ़ो एक बारी। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ परमिट
टू इम्पोर्ट की बात हो रही है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग फॉर पर्सनल यूज क्या बताया था? स्मॉल क्वांटिटी, देखिए इम्पोर्ट में वैसे आपके कम आएंगे फॉर्म नंबर 8, 10, मैंने 12 तक बताया था ना, तो 22 वाला तो आएगा नहीं, 12 वाला ही देख लो आप। 12A में एप्लीकेशन के लिए, 12B में लाइसेंस इशू होता है। तो एप्लीकेशन जो है आपका 12A आ जाएगा ऑप्शन बी, बाकी लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 12B में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन है ना। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ परमिट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू बी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म नंबर 12A। ओके, और 12B में लाइसेंस इशू होगा। नेक्स्ट है फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, वही सेल लाइसेंस की बात हो रही है। सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल सेल की बात हो रही है, रिटेल। स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, तो C1 के लिए क्या बताया? 21 याद रखो, है ना। C1 के लिए 21, रिटेल के लिए 21 को 21 ही रहने दो, मत छेड़ो, ऑप्शन सी लगाओ। 21B होता जब आप होलसेल की बात करते, 20 होता जब आप अदर देन C1X की बात करते, रिटेल होता लेकिन अदर देन C1X होता। 20A होता जब आप रिस्ट्रिक्टेड की बात करते अदर देन C1X की। ठीक है ना, समझ आ गया ऑप्शन सी, है ना। तो ये मैंने सारा आपको रिवाइज कराया भाई। जो हमारे सेल लाइसेंस के लिए जो इशू लाइसेंस हो रहे हैं ना, इशू हो रहे हैं, उनमें अदर देन C1X के लिए फॉर्म नंबर 20 याद रखा आपने, है ना। तो बहुत बार बता दिया, एक बार फिर बताऊँ क्या, है ना। रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20A लगा दो, होलसेल के लिए 20 के आगे B लगा दो, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार B लगा दो। एक्स ड्रग में ना तो रिस्ट्रिक्टेड होता ना होलसेल विद मोटर व्हीकल होता, छोटा होता है F, बड़ा होता है G, अल्फाबेटिकली देख लो। 20F रिटेल के लिए, 20G होलसेल के लिए, शेड्यूल X की बात हो रही है। और C1 एक्सक्लूडिंग X होगा तो 21 याद रखो, रिटेल के लिए 21, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21A और होलसेल के 21B, होलसेल विद मोटर व्हीकल के 21 के आगे 2 बार B लगा दो ना। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस, है ना। वो ये इशू है, लाइसेंस इशू हो रहा है। टू सेल, वही सेल लाइसेंस है। स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इन रिटेल। X के लिए मैंने आपको बताया या तो होलसेल होगा या रिटेल होगा, है ना। 20 लगाना है दोनों में, F पहले आता है G बाद में आता है। G बड़ा है तो होलसेल का बड़ा काम है तो G लगा दो, और रिटेल का छोटा काम है तो पहले आने वाला F लग जाएगा। तो 20F रिटेल के लिए, 20G होलसेल के लिए। रिटेल के लिए पूछा तो 20F देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 20F दिया है। अगर होलसेल की जगह रिटेल की जगह होलसेल होता तो आपने क्या लगाना था, 20G लगाना था। 21 किसके लिए है, C1 एक्सक्लूडिंग X होता, यहाँ पर X की जगह क्या होता, C1 एक्सक्लूडिंग X होता, और रिटेल की बात होती तो 21 होता, और रिस्ट्रिक्टेड होता C1 एक्सक्लूडिंग X के लिए तो 21 के आगे A लगाते, है ना। सही है ना। जैसे लाइसेंस फॉर होलसेल, अभी होलसेल की बात हो रही है भाई, होलसेल के लिए B लगाया था हमने। ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड, अदर देन C1X के लिए 20 पढ़ा था, होल्स के लिए 20 के आगे B लगाओ। क्या है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं, है ना। तो 20 जब होता जब रिटेल की बात करते, अदर देन C1X के लिए, है ना। 20B हमारा आंसर हो जाएगा। 21 जब होता C1 एक्सक्लूडिंग X के रिटेल की बात करते, 21B C1 एक्सक्लूडिंग X के होलसेल की बात करते, तो ठीक है ना। आंसर ऑप्शन B क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज इशू इन। तो लाइसेंस इशू का पूछा है, शेड्यूल X ड्रग में क्या बताया था, या तो होलसेल होगा या रिटेल होगा। 20 के आगे F लगाओ या फिर 20 के आगे G लगाओ। G बड़ा है क्योंकि बाद में आ रहा है तो होलसेल के लिए G लगा देना। F छोटा है पहले आता है तो रिटेल के आगे F लगा देना, ठीक है। होलसेल पूछा है तो 20G वाला आंसर कौन से में दे रखा है, 20G ऑप्शन डी में दे रखा है। समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लाइसेंस इशू, अब आपसे क्या पूछा है, इशू का पूछा है, लाइसेंस इशू। एक तो एप्लीकेशन है, एक लाइसेंस इशू है। लाइसेंस इशू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैन्युफैक्चरिंग के केस में चले जाओ। 24, 25, 27, 28, 31, 32 नंबर याद रखने हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो है ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ लो, है ना। छोटे नंबर से बात नहीं बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग बड़े नंबर याद करने हैं। 24, 25, 27, 28, 31, 32, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस इशू का बताया मैं, आप तो एक तो एप्लीकेशन का बताती हूँ, इसमें एक लाइसेंस इशू का, है ना।
तो देखो हमने देखा था अदर देन C1X के लिए, अदर देन C1X के लिए हमने क्या देखा था 24 25। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, X के लिए 24F 25F। और C1 एक्सक्लूडिंग X था जब क्या था 27 28। C1 एंड X था तो 27B 28B। ये 7 है भाई 27, ठीक है सही है ना। और होम्योपैथिक का था तो 24 25 के आगे C लगाना था, 24C और 25C है इधर। और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए क्या बताया था 24D और 25D, इधर 25D कर लेना, ठीक है। हाँ भाई इतना तो हमें याद है, ये तो मैडम ने याद कराया था अभी। अब क्वेश्चन ने क्या कहानी कही है, लाइसेंस इशू फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X इंक्लूड कर दिया C1 में, तो हमने भी तो क्या करा था B इंक्लूड करा था ना। और लाइसेंस इशू की बात है तो 28B दिख रहा है क्या ऑप्शन में कहीं, 28B है, 28B दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है मेरे बच्चों को, ऑप्शन डी में दिख रहा है। 27B कब होता, जब ये एप्लीकेशन का होता, यहाँ इशू की जगह जब एप्लीकेशन का होता तो 27B होता है ना। 27 जब होता C1 एक्सक्लूडिंग X की बात करते तो 27 28 याद रख लेते। 27 जब एप्लीकेशन का होता C1 एक्सक्लूडिंग X का, 28 लाइसेंस इशू होता C1 एक्सक्लूडिंग X का। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। तो ये टेबल तो मैंने आपको बताई दी, अभी पढ़ लो इसको। अदर देन C1X के लिए 24 25, और अगर X का हुआ तो 24F 25F। C1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 27 28, इंक्लूड कर दो X को तो हम B इंक्लूड करेंगे, 27B 28B। और होम्योपैथिक का 24 25 के आगे C लगाया, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए आपने D लगाया 24 25 के बाद, ठीक है ना। चलो भाई बढ़िया है। अब क्या है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, है ना, किसके लिए है देखो भाई, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर का ही है, मैन्युफैक्चरिंग का है। अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X, अदर देन C1X याद करो 24 25 बताया था, अदर देन C1X 24 25, एप्लीकेशन का 24 इशू का 25। ऑप्शन में क्या है, इशू का पूछा है तो ऑप्शन में 25 दिख रहा होगा। पहले ना ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप ना एक बार देख लेना कि हाँ भाई मैंने क्या पढ़ा है, मुझे क्या याद है, इस टाइप से बना लेना अपना, फिर देखना हाँ भाई ऑप्शन में 25 मिल रहा तो मेरा तो 25 ही होना है ना, ऑप्शन बी होगा। बाकी 24 तो अप्लाई करते हैं आप 24 में, तो अदर देन C1X के अप्लाई करने के लिए था 24, फॉर्म नंबर 24। और हमने क्या कहा था, अदर देन C1X के लिए 24 25 और X के लिए 24F 25F। अगर एप्लीकेशन का होता है X का तो 24F और लाइसेंस इशू का होता है X का तो 25F, ठीक है ना। अभी समझ आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है भाई ये। चलो भाई बहुत बढ़िया है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग का मैंने रिवाइज करा दिया। अदर देन C1X के लिए 24 25, शेड्यूल X के लिए 24F 25F, C1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 27 28 और X को इंक्लूड करोगे तो B को भी इंक्लूड करो 27B 28B, ठीक है ना। बढ़िया है। होम्योपैथिक के लिए C लगाया, आसु आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए D लगाया। 24 25 के आगे C लगाओगे तो होम्योपैथिक, इसमें C आ रहा है तो इससे भी रिलेट कर लो। और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए D लगाना है 24 25 के बाद, ओके। नेक्स्ट देखो, फिर आपका अप्लाई करना है, एप्लीकेशन की बात हो रही है, फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, वही 24 25 27 28 की कहानी, वहीं पे कहानी घूम रही है 24 25 27 28, ओके। आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए क्या बताया था 24 25, D लगाना है। एप्लीकेशन के लिए D, लाइसेंस इशू होगा मतलब कि एप्लीकेशन के लिए 24D, लाइसेंस इशू होगा 25D में। तो एप्लीकेशन की बात हो रही है 24D आंसर आएगा भैया आपका ऑप्शन ए, है ना। 24D आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए एप्लीकेशन की बात हो रही है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपका, 24D हो गया, ओके। चलो भाई ऑप्शन ए हो गया, बाकी ये मैंने आपको कई बार रिवाइज करा दिया है ना। चलो भाई नेक्स्ट, मेंशन द फॉर्म नंबर, हाँ फॉर्म नंबर ही मेंशन करेंगे। चलो किसके लिए, इन विच इम्पोर्ट लाइसेंस
इंपोर्ट की बात हो रही है, या तो 8 10 इतना ही याद कर लो, बस 8 10 तक ही था, बाकी पर्सनल यूज़ के लिए 12 हमने देखा था, है ना। इम्पोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। देखो क्या कहा था मैंने, अगर एक्स की बात होगी तो 8A में अप्लाई करोगे, 10A में इशू होगा। एक्स के अलावा ड्रग के लिए 8 में अप्लाई करोगे, 10 में इशू होगा। इतनी कहानी हमने पढ़ी है, इसमें से ही आंसर निकलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, मेंशन द फॉर्म नंबर इन विच इम्पोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, है ना। एक्स के अलावा ड्रग की बात हो रही है, 8 और 10 आंसर करना है, तो 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 10 लगाओ ना, ऑप्शन डी सिंपल, फॉर्म नंबर 10 हो जाएगा, है ना। तो देखो शेड्यूल एक्स के लिए 8A और 10A देखा, एक्स के अलावा ड्रग के लिए फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 10 बताया। एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 8 इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, और लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 10 में, सही है ना। नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन का है फॉर लाइसेंस टू इम्पोर्ट शेड्यूल एक्स ड्रग। भाई शेड्यूल एक्स ड्रग को इम्पोर्ट करना है तो क्या करना है, क्या करना है, 8A में अप्लाई करो, लाइसेंस इशू होगा 10A में। एप्लीकेशन के लिए 8A है ना, और 10A में इशू होगा। एक्स के अलावा ड्रग को अप्लाई करोगे, 8 में लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 10 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया, यही लिखा हुआ है इसमें। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इम्पोर्ट शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए फॉर्म नंबर 8A में अप्लाई करेंगे, 10A में इशू होगा। एक्स के अलावा ड्रग को इम्पोर्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 8 में अप्लाई करोगे, 10 में लाइसेंस इशू होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म सर्व एज ए लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म है। फॉर्म नंबर 28B है, 28C है, 28D है, या हमारा 28A है ना। तो इसमें क्या होगा बताओ, ऑपरेट ब्लड बैंक, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर ऑप्शन बी, फॉर्म नंबर 28C हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये 27C में जो एप्लीकेशन होता है, ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक फॉर पोजेशन ऑफ होल ब्लड और प्रेपरेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, है ना, लाइसेंस इशू होता है 28C में, है ना। फिर अब परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन, है ना। तो कह रहे परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल इनिशिएट करता है विद न्यू ड्रग के साथ में, तो इसके लिए इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाई करेंगे किस में, 12 फॉर्म नंबर 22, 12, 11 या 20, तो इसमें अप्लाई करोगे आप किस में, ऑप्शन बी, फॉर्म नंबर 12 में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ना। तो इसमें हाँ 80 हो गए ना हमारे क्वेश्चन, तो हाँ 18 ही क्वेश्चन थे, है ना। तो अभी जो है मेरे हिसाब से आपको सारा अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारे फॉर्म नंबर याद हो गए हैं। बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने मेरे लैंग्वेज में आपको समझाने की बहुत ही अच्छी कोशिश करी है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको समझ आया या नहीं आया, है ना। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर अदर देन C1X की बात हो रही है, अदर देन C1X की बात हो रही है, तो भाई 24-25 याद कर लो। इधर एप्लीकेशन का, इधर इशू का होता है ना। 24-25 अगर किसके अदर देन C1X की बात हो रही है, और अगर X की बात करोगे तो 24F लगाना है और 25F लगाना है, ठीक है। और अगर हो रहा C1 एक्सक्लूडिंग X, इसमें X इंक्लूड नहीं है, तो आपने 27 28 करना है। और अगर X भी इंक्लूड कर लोगे तो 27 के आगे B लगा दो और 28 के आगे भी B लगा दो, ठीक है। और अगर आपने होम्योपैथिक की बात करी है तो 24-25 तो था ही, आपने 24C और 25C करना था। और अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बात करें तो 24-25 के आगे D लगाना था, 24D और 25D, ठीक है। तो और इम्पोर्ट के लिए मैंने आपको 8 और 10 बताया। अगर आपका शेड्यूल एक्स की ड्रग को इम्पोर्ट करना है तो 8A में अप्लाई करोगे, 10A में इशू होगा। और एक्स के अलावा ड्रग है तो 8 में अप्लाई करोगे, 10 में इशू होगा। और जो सेल लाइसेंस थे उनमें एप्लीकेशन की बात करें तो हमने फॉर्म नंबर 19 याद रखा। एक्स की ड्रग थी तो 19C था, अगर हमारी होम्योपैथिक की थी तो 19B था। सिंपल जो हमारी एक्स के अलावा ड्रग है उनको होलसेल रिटेल का
सेल के लिए अप्लाई करना तो फॉर्म नंबर 19 था। रिस्ट्रिक्टेड के लिए 19A बताया। होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 19 के आगे 2 बार A लगाया। ये सेल लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन थी। फिर सेल लाइसेंस के इशू के लिए क्या बताया मैंने आपको, अदर देन CC1X की बात थी। अदर देन CC1X में 20 याद रखा। रिटेल में 20 का 20, होलसेल में 20 के आगे B लगाया, है ना। रिस्ट्रिक्टेड में 20 के आगे A लगाया। होलसेल विद मोटर व्हीकल में 20 के आगे 2 बार B लगाया। ये अदर देन CC1X की बात है। CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करोगे, है ना। CC1 जिसमें X इंक्लूड नहीं है, CC1 से 21 याद रखा। रिटेल में 21, होलसेल में 21 के आगे B, होलसेल विद मोटर व्हीकल में 21 के आगे 2 बार B, और हाँ रिस्ट्रिक्टेड में 21 के आगे A लगाया, ठीक है। और एक्स ड्रग की बात करी तो उसमें या तो रिटेल या होलसेल। तो एक्स का जब आपने रिटेल की बात करी शेड्यूल एक्स की तो 20 के आगे आपने F लगाया, और जब आपने होलसेल की बात करी 20 के आगे आपने G लगाया, ठीक है। तो ये मैंने एप्लीकेशन बता दिया आपको, सेल के इशू के लाइसेंस बता दिए, और आपका जो है स्टार्टिंग में इंपोर्ट का बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग का बता दिया। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने ये फॉर्म नंबर अभी देख लिए, है ना। अब एक जो है क्वेश्चन आप ये आपने इतने सारे पढ़ लिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन जिसका आप मुझे आंसर बताने वाले हो, है ना। तो किसका बताओगे, एप्लीकेशन का। भाई आपने जो है अप्लाई करना है शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए, है ना। तो एप्लीकेशन के लिए बता देना इसका अलग कौन सा फॉर्म नंबर है। तो मैंने आपको जो सेल लाइसेंस बताए हैं, है ना, सेल लाइसेंस में मैंने आपको बताया था ना एप्लीकेशन के लिए, तो शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए कौन सा फॉर्म नंबर बताया था सेल करने के लिए जो एप्लीकेशन का, है ना। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ओके। और बाकी जो है वीडियो कैसा लगा है, फॉर्म नंबर समझ में आया है नहीं आया, इसके बारे में भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ही पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, उसके बाद ही आपके साथ में ये प्रेजेंट किया है ना। तो इसके बारे में ज़रूर अपने विचार मेरे को बताना, ओके। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।